कि बाबा साहब ने बहुत हम लोगों के लिए संघर्ष किए। उनके एहसान को हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। चाहे जिस ऊंचाइयों पर हम चल जाएं, उनके एहसान को हमको भूलना नहीं चाहिए। चाहे जिस भी क्षेत्र में हम जा रहे हैं, चाहे हम कुछ लोग संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, जो अपने अपने तरीक़ों से स्वामी जी कहते हैं। तो आज मुझे जो भी मुझे लगता है क्या पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैंने इतिहास को पढ़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि आज मुझे जो भी सम्मान मिल रहा है, चाहे कहीं भी मिल रहा है, और कुछ मैं बोल रहा हूँ, तो ये देन हमारी नहीं है और न किसी देवी देवता का है। ये हमारे बाबा साहब का देन है, जो हम अपनी खुली सांसों में आपसे बात कर सकता हूँ, अपनी बातें रख सकता हूँ, सही बात बता सकता हूँ। ये सब कुछ बाबा साहब का देन है कि आपके बीच में हम आ सकते हैं और आता हूँ। अन्यथा हमको पहले आज़ादी नहीं था कि हम आपके बीच में आकर के आपको सही बात बताएं, सही मार्ग बताएं। क्योंकि आप लोग कोई इसमें इतिहास पढ़ा होगा कि जो दलित समाज का, शूद्र समाज में जो भी अगर इस मामले में या सही मार्ग आपको बताने का काम करता था, सही रास्ते पर ले जाने का काम करता था, तो उनको कोई हत्या कर देता था, तो कोई ऊँटा काट लेता था, तो कोई क्या करता था। यानी कि किसी प्रकार का हमको आज़ादी नहीं था। तो जो भी आज़ादी हमको मिला, ये बाबा साहब का देन है। और हमारे समाज में मैनी इन आवर सोसाइटी, मैनी रीजन इन सोसाइटी, हमारे समाज में एक नहीं है। गरीबी का हमारे समाज में कई कारण हैं। एक नहीं है कि हम बस एक ही पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसी लिए हम गरीब हैं, दारू शराब पी रहे हैं तो उसी कारण हम गरीब हैं। कई कारण है जो कि हमको एक एक बिंदु पर, एक एक रास्ते पर हर तरह मुझे समझना होगा कि हमारी परिस्थितियाँ आज भी वही कोई हैं। सिर्फ हमारा थोड़ा से जो व्यक्ति हमारे समाज में बदला है, डेवलप किया है, वो हम ही से दूर हो गया है, आप ही को नहीं पहचानता है। तो हमारे समाज में कई कारण हैं जो कि आज हम वही का वही हैं। और बाबा साहब ऐसी एक हस्ती है कि हमारे लिए इतनी संघर्ष किए कि मैं उनके संघर्षों को बताऊंगा तो शायद एक क्या 2 दिन 4 दिन में भी नहीं उनकी संघर्ष हम कह पाएंगे। लेकिन जो बाबा साहब ने किए हमारे लिए, अपने बच्चों को खोए, सब कुछ खोए, लेकिन किसके लिए? हमारे लिए। अगर वो चाहते तो इतनी उनके पास डिग्रियां थी, इतनी उनके पास सब कुछ था कि वो विदेशों में जा कर के अपना जीवन आराम से बिताते। लेकिन नहीं, वो हमारे लिए लड़े, हमारे लिए दुख झेले, और हम आज उनके एहसानों को भूल गए। लोग कहते हैं कि संगठित रहो, शिक्षित बनो, लेकिन हमको लगता है कि आज हमारे समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग न शिक्षित हैं न संगठित हैं। ये सिर्फ कहने के लिए है कि हम शिक्षित हैं और संगठित हैं, और जिसके अंदर ऐसा हमको लगता है तो उसका अहंकार है और कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने पूरे भारत में, चंदौली जिले में तो मैं कुछ दिन से चल रहा हूँ, पूरे भारत में मैंने चल करके संगोष्ठी करता हूँ, लोगों को समझाने का कोशिश करता हूँ, सही मार्ग बताने का काम करता हूँ। लेकिन मैं अब ये ठान लिया हूँ कि चंदौली जिला में ही घूम करके लोगों को संगोष्ठी करेंगे, सही मार्ग बताएंगे। क्योंकि हमें आवश्यकता, जो आपके पास तो तकलीफ है, मैं उस तकलीफ को तो मैं दूर कर दूंगा, लेकिन बाबू थोड़ा शांत रहे। मैं जो आपके पास जिस प्रकार का समस्या है, उस समस्या से तो आपको छुटकारा मैं दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। लेकिन जिस चीज़ से हमको मुक्ति चाहिए, जो चीज़ चाहिए, वो हम नहीं दे पाएंगे, और वो चीज़ कोई भी नहीं दे पाएगा। ये सिर्फ कहने के है कि जाओ काली जी का पूजा कर लो, तुम्हारा ये हो जाएगा कल्याण। ऐसी कोई शक्तियाँ नहीं है कि आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है। जब बाबा साहब ने, उस समय की बात है कि जब हमारे समाज में 33 करोड़
एक नहीं 33 करोड़ देवी देवता थे और हमारे जनसंख्या 30 करोड़ था, माने हमसे 3 करोड़ सरप्लस थे बेसी। फिर भी हमारे साथ अत्याचार होता रहा और कोई ऐसा देवी देवता नहीं है, आप लोग नज़र उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में तलवार गादा भल्लम न हो। कोई ऐसा देवी देवता नहीं है कि किसी के हाथ में चाकू छुरा बल्लम गरसन न हो। बहुत भाग्य मनाइए या उसको दुर्भाग्य कहिए कि उस समय पिस्टल का विस्तार नहीं हुआ था, अन्यथा किसी भगवान को पिस्टल लोग थमा करके और पिस्टल वाला बाबा बता देते, लेकिन पिस्टल का उस समय विस्तार नहीं हुआ था। तो इसलिए कोई पिस्टल वाला बाबा नहीं हो पाया, देवता नहीं हो पाया। जब सारे तुम्हारे पास इतनी शक्तियां थी तो तुम्हें चाकू बल्लम गरसा गादा की क्या आवश्यकता था? आवश्यकता है? जब आपके पास शक्तियां हैं, जब आती है माता और कहती है तथास्तु आपका कल्याण हो जाएगा, आपका नाश हो जाएगा, यहाँ तक श्राप देने से हम भस्म हो जाते हैं, तो फिर चाकू बल्लम का गरसा की क्या आवश्यकता था? नहीं था। लेकिन वो सब आतंकवादी थे, वो सब खुद आतंकवादी थे, जो कि आज हम लोग उसको पूज रहे हैं। वो सब आतंकवादी थे जिसके हाथों में चाकू बल्लम हरसा ये सब तमाम प्रकार के हथियार लिए हैं, सब वो सब आतंकवादी थे। यदि उसके पास शक्तियां होती तो उसकी आवश्यकता क्या था? उसके बाद भी हमारे बहुजन समाज के साथ यहाँ के जो मूल निवासी रहे उनके साथ शोषण होता रहा। कोई देवी देवता सामने आया? कोई आया? लेकिन बाबा साहब ने 33 करोड़ देवी देवताओं का हथियार सिर्फ एक बार में छीन लिए। जब वो पढ़ लिख करके आए और जब संविधान लिखने का उनको ताकत मिला तो सिर्फ एक बार में सबका हथियार छीन लिए। और जब हमको पढ़ने लिखने का आज़ादी नहीं था, आज भी हर गांव में 10 से 15 मंदिर होगा। जब हमें पढ़ने लिखने का आज़ादी नहीं था तो उस समय थोड़ा से पूजा करिए या याद करिए उनको, तुरंत भगवान प्रकट हो जाते थे, आपके सामने आ जाते थे। और जब बहुजन समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे, संविधान की वजह से जब पढ़ने लिखने लगे, शिक्षित बनने लगे, तो वो सारे देवता पत्थर हो गए। सारे देवता पत्थर हो गए, मंदिरों में भाग गए, पत्थरों में भाग गए, पेड़ों में भाग गए, तो कोई पानी में बहने लगा। इतनी बड़े बड़े देवताएं थे, लेकिन अपने के चलने के लिए कोई साधन नहीं बनाए। सब शोषण किए, या कोई बैल का किया शोषण, कोई उल्लू का किया, कोई गधा का किया, कोई झाड़ू में लक्ष्मी जी आ जाती हैं। ऐसे ऐसे चीजों में देवी देवता बस गए तो आप लोग सोच ही सकते हो। उस समय जबकि हमको पढ़ने लिखने का आदेश नहीं था तो स्वयं आते थे, प्रकट हो जाते थे। और जब हम पढ़ने लिखने लगे, वो लोगों के दिमाग में आया ये सब पढ़ लिख करके एक दिन तर्क वितर्क कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं, तो सारे देवी देवता पत्थर हो गए। और हम क्या करते हैं कि उसी पत्थर के पीछे भागते हैं, उसी पत्थर में अपनी तकदीर को खोजते हैं, पत्थर में भगवान को ढूंढते हैं, पत्थर से अपनी तकदीर आजमाते हैं। यदि तकदीर बनाना है तो बाबा साहब ने लिखे हैं कि जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और लोग कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, संगठित हैं, ये गलत बात लोग बोलते हैं। शिक्षित का मतलब और संगठित का मतलब होता है कि यदि अपने भाई बंधुओं के साथ, अगर अपने समाज में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, अगर वो दुख से तकलीफ से अगर वो जूझ रहा है, तो हमको जाकर के उसका मदद करना चाहिए। उसको कहते हैं संगठित। यहाँ तो ये है कि अगर अगला आदमी अगर किसी चीज से परेशान है तो पहले हम सोचते हैं कि ले लेगा तो वो देगा कहाँ से, तो आप कहाँ
संगठित हुए? संगठित नहीं है, आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम संगठित हैं। और जो शिक्षित है वही तो अंधविश्वास फैला रहा है। पढ़ लिख करके जो नौकरियां पा रहा है वही अंधविश्वास फैला रहा है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो पढ़ लिख करके जब नौकरियां पा जाते हैं तो वही अंधविश्वास फैला रहे हैं। आज हमारा लोगों का तरह तरह का मैसेज आता है, लोग फ़ोन करते हैं कि महाराज जी आज आप इस युग में एक लौता ऐसे संत हैं जो कि सही मार्ग और लोगों को सही दिशा बताने का काम करते हैं। अन्यथा आज के डेट में जितनी भी ये साधु संत होते हैं सब आपको लूटते हैं और अंधविश्वास में आपको गोद गोद के मारते हैं। क्या पूजा पाठ करेंगे तो मृत्यु नहीं आएगा आपको? आएगी। क्या नवरात्र भूखेंगे तो आप नहीं आएगा, अब आपको दुख आएगा? आएगा। कोई ऐसा चीज हमको बताइए, एक चीज कि हमको वो चीज करने से वो हमको तकलीफें न आए। यदि हमको उस छत पर जाना है, सिंपल सी बात है, अगर छत पर हमको बैठना है तो क्या मैं खस्सी भेड़ा दशांग कपूर यहाँ जला दूं और मैं कहूँगा कि मैं छत पर बैठना चाहता हूँ लेकिन यहाँ से उठकर हम नहीं जाना चाहता हूँ? क्या ऐसा संभव हो सकता है? फिर हमारे पूजा करने से क्या फायदा है? पूजा पाठ दशांग अपना कमाया हुआ धन दौलत ले जा करके आग में झोंकना, क्या फायदा? अरे हम भी तो आपको ठीक करते हैं, जहाँ जाते हैं आप ठीक होने, वो चीज़ तो हम भी करते हैं, लेकिन मैं किस तरह से करता हूँ मैं आपको वो चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो चीज़ बताऊंगा तो लोगों को जो चलता है ना ऊपर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन इसी चीज़ को लोग भगवान देवी देवता का नाम दे करके आपको लूट रहे हैं। ना ही कभी कलयुग आया, न ही कभी त्रेता आया, न द्वापर आया, कोई युग नहीं आया, कोई कुछ नहीं बदला। मैंने एक एक पर मैंने अध्ययन किया, मैंने विचार किया, तब लोगों में जा कर के बांटने का काम किया। कुछ नहीं बदला है, सिर्फ हमारे यहाँ से बदला है, कुछ नहीं बदला है। आज भी जो 6000 वर्ष पहले सूरज अब यहाँ पूरब से ही उग रहा था, आज भी वहीं से उग रहा है। ऐसा तो नहीं कि उत्तर से आज उग रहा है। जो ऑक्सीजन से कल जी रहे थे आज भी उसी से जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आज कल ऑक्सीजन से जी रहे थे आज किसी और चीज से जी रहे हैं। अन्न कल भी खाकर जी रहे थे आज भी। जब सब कुछ वही था, चांद आकाश बादल हम आप पेड़ पौधा पानी जगह जमीन सब कुछ वही था, तो कलयुग कैसे आ गया? त्रेता कैसे आ गया? द्वापर कैसे आ गया? ये लोग ब्राह्मण लोग अपने फायदे के लिए हमको गुमराह करके हर युग बनाए, और जब हम पढ़े लिखे नहीं थे तो युग बदलता रहा। जब हम नहीं पढ़े लिखे थे तो अच्छे अच्छे युग था। पहले देवी देवता प्रकट होते थे ना, तो उस समय हम पढ़े लिखे नहीं थे तो अच्छा युग था, बहुत अच्छा युग था। और जब ही हम थोड़ा से पढ़े लिखे किसी चीज की जानकारी रखे तो युग बदल गया। जब थोड़ा से और मैंने पढ़ने का कोशिश किए, जानने का कोशिश किए, तो और एक युग बदल गया। जब उससे ज्यादा हमने पढ़ लिख के तर्क वितर्क करना जाने तो कलयुग युग आ गया। ये युग नहीं, हमारे पढ़ाई से हमारे तर्क वितर्क से महायुग कलयुग युग आ गया। और जब हम लोग और पढ़ लिख करके तर्क वितर्क हर लोग करना सीख जाएंगे तो घोर कलयुग आ जाएगा। सिर्फ हमारे जागरूकता से, हमारे विचारों से, हमारे तर्क से उनको युग बदलता है।
आज भी वही युग है, जो कल था आज वही युग है। युग सिर्फ हमारे डेवलप से, हमारे पढ़ाई से, हमारे परिवर्तन से युग बदलता जा रहा है। युग जो कि वो लोग बदल दिए और हम उसी में फंस कर जी रहे हैं। यदि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाएंगे तो कन्फर्म है कि आपके घर में IAS, PCS दरोगा, कलेक्टर, पुलिस दरोगा होंगे। यदि नहीं पढ़ाते हैं तो लाख भी जाकर के घंटा बजा लीजिए, परिवर्तन नहीं होगा, कतई नहीं परिवर्तन होगा। किसी चीज को जानने के लिए, समझने के लिए वहां तक जाना पड़ता है, घुसना पड़ता है, एक एक बिंदुओं पर अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के लोगों में बांटा जाता है। तो मैं यही आप लोगों से निवेदन करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग कोई ऐसा काम न करें कि आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी तो बीती रही, आपका तो बीती गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियां भी उसी में न फंसे। क्योंकि ये मनवाद विचार के लोग जो हैं वो आज भी नहीं वो चाह रहे हैं। इसी पत्थर में फंसे रहो, निकलने का नाम लो, और तुम्हारे ही पत्थर के फंसने से उनका विकास हो रहा है। तुम्हारे पैसे से अपने बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेज करके, आपके पैसे से अपने अच्छे भोजन कर रहे हैं, आप ही के पैसे से अच्छी गाड़ी से घूम रहे हैं, आपके पैसे से अच्छे बंगला बना रहे हैं, अपने पैसे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, और आपको मूर्ख बना के मंदिर का चक्कर कटवा रहे हैं, पत्थर खुजवा रहे हैं। एक बिल्ली के सामने अगर पत्थर का अगर चूहा बना के रख दोगे तो वो भी पहचान जाती है कि पत्थर का चूहा नहीं सूंघती है। लेकिन हम इस धरती पे सबसे समझदार इंसान हैं, जो हर चीज को जानते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। उसके बाद माँ बाप से बढ़कर के कोई ईश्वर इस संसार में नहीं है। जो आपके दुख तकलीफ में कैसे जिल्लत झेल करके पढ़ाता है, लिखाता है, सब आपका इच्छा पूरा करता है, वही तो ईश्वर है। फिर उस ईश्वर को आप ठुकरा करके दूसरे ईश्वर को ढूंढते हो, जो कि ईश्वर आपके सामने कभी आया ही नहीं। आप नहीं हमारे लिए आए होते, संविधान नहीं लिखे होते, तो आप लोग समझ सकते हो कि आपकी स्थिति क्या होती।